वर्सेस पीसीबी। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्यों चुनता है मैथ्स के करस्पॉन्डिंग, पता है? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मैथ्स जो है वो थोड़ा सा टफ है और बायो क्या है, मतलब मैथ्स से बचने के लिए बायो होता है। तो अगर ये समस्या है तो गलत कर रहे हो, उन्हें से मैथ्स चुनना। और अगर नहीं डॉक्टर बनना है, ये नीट वगैरह सब क्वालिफाई करना है, तब तो बायो लेना कंपलसरी है। समझ आया बात? ठीक है, तो तुम लोग तीन ही कोई हो। अब आएगा तब भी ठीक, नहीं आएगा तब भी तुम लोग क्लास शुरू करो, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही बहुत पीछे पड़ा है। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को देखो, तुम लोग का कंप्लीट हो गया मैक्सिमम चैप्टर। 12th क्लास में भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर ना, तो उससे फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। केमिस्ट्री में 2 बुक्स मिलेगा, फिजिक्स में 2 बुक्स मिलेगा, मैथ्स में एक ही है क्लास में। ठीक, डिसाइड किया ना मैथ्स लेना है पक्का। देखो अगर तुम बायोलॉजी लोगे तब भी तुमको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, लेवल वाला। ठीक है, बात करा फिर दूसरा, दूसरे भैया से बात हो रहा था, तो यही बात हो रहा था। जितना भी स्टूडेंट लोग है ना, जब ट्रांजिशन करता है 10th से 11th में या 11th से 12th में, तो पता है एक्साइटमेंट खतरनाक रहता है लोग, जैसे तुम लोग का है भी, पढ़ के पूरा IIT क्लियर कर देंगे एकदम सही बात। पढ़ाई का लेवल वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि JEE मेंस लेवल एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ोगे तो CBSE क्रैक नहीं कर पाओगे। इस बार पता चला ना JEE एडवांस का सवाल आया था 2008 का, ठीक है, तो उस लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा पहला। दूसरा ये वही जो एक्साइटमेंट वगैरह सब है उसको बचा कर रखना, साल में मजा आएगा। वरना फेडअप मत कर देना, 6 महीना होते होते मैक्सिमम को फिडअप कर देता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात दूसरा लेट में पता चलेगा क्या है। ठीक है, ये 2 बात ध्यान रखना। तो डिसाइड करो, अगर मैथ्स लेना है तो जल्दी से डिसाइड करो, टाइम नहीं है, क्योंकि ये मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल में सारा स्कूल शुरू हो जाएगा। और स्कूल में 11th क्लास का सिलेबस खत्म नहीं होगा पक्का, देख लेना। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो करना पड़ेगा ना, IIT JEE में तो पूरा सिलेबस आएगा। तो क्या पढ़ोगे पहला क्लास, बताओ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्या पढ़ना है? मैथ्स अभी तक तुम लोग का तो डाउट है, ठीक है, तो अच्छा रहेगा फिजिक्स या केमिस्ट्री शुरू करेंगे। देखो फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है, फिजिक्स में ना पहला जो चैप्टर होगा वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, देखोगे वो देखोगे ना, तो उस पर तुम लोग को पता चलेगा यूनिट एंड मेजरमेंट है पहला। दूसरा फिर होता है शुरू काइनेमेटिक्स से, है ना, इसको सिंपल समझ लो, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, यहाँ से हम लोग को असली फिजिक्स शुरू होता है। बात रहा इसका ना, जो IIT JEE की पढ़ाई करता है ना, वो लोग इसको सबसे लास्ट में पढ़ता है। ऐसा क्यों मालूम है? एक्चुअली में क्लास 9th में तुम लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, अगर थोड़ा सा हेल्प वगैरह सब पढ़े होंगे तो, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस वगैरह सब पढ़े होंगे। हाँ, तो वो यही है। लेकिन तुम लोगों को भी नया नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, जैसे क्लास 9th 10th में तक क्या पढ़ रखे होगे, तुम लोग जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मास हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चार्ज हो गया। साउंड में जब जाओगे तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ऐसा बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है ना तुम लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर इससे ज़्यादा पढ़ना है हम लोगों को, समझ रहे हो? तो पहला चैप्टर जो है ना, पहला चैप्टर वो हम लोग उसका बस यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे रेस्ट एंड मोशन पढ़ना। अब तुम लोग को बहुत खतरनाक वाला मैथ्स पढ़ना पड़ेगा यहाँ, जो कि आसान है, जो अभी एक्साइटमेंट है उसको बरकरार रखना। तब क्या क्या देखो, क्लास 10th में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री, पढ़े हो, साइन कोस टेन वगैरह, ठीक है। दूसरा में आएगा कैलकुलस। कैलकुलस बहुत ज़्यादा टॉपिक इस पे आएगा। इस पे हम लोग पहले पढ़ेंगे लिमिट, है ना, लिमिट क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, जिसको क्या लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, उसके बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि पढ़ना कितना है, टाइम कितना का, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद आएगा तुम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कौन कौन सा इक्वेशन पढ़े हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, क्लास 10th पढ़ो ना, क्वाड्रेटिक। एक नया टाइप इक्वेशन मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस में तुम लोग कितना ही पढ़ना है। अब यहाँ से देखो ना, तो ये दोनों जो टॉपिक है, पहला ये 11th में मैथ्स में है, ठीक है, 11th का मैथ्स में है, और ये दोनों का दोनों किस में, 12th क्लास में। इसको पढ़ना पड़ेगा, ये सभी टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके फिजिक्स समझ में आएगा।
तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम लोगों को कैलकुलस तो पढ़ना पड़ा, जो कि मैथ्स में है। तो अगर जो मैथ्स नहीं लेने वाले पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर सबसे मेन जो इसमें है वो है वेक्टर, वेक्टर और स्केलर। ये पहले सुनो, वेक्टर स्केलर सुनो, ये पूरा एक चैप्टर है, मैथ्स में भी है, फिर इसके बिना फिजिक्स कुछ है ही नहीं, हाथ पैर उसका है वेक्टर स्केलर। समझ गए? तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि 11 12 पूरा का पूरा पे मिलेगा। अब फिजिक्स का जो वेक्टर स्केलर होता है ना, वो उसको काम करने का तरीका अलग होता है, मैथ्स में मिलेगा उस पर कुछ अलग तरीका का होगा। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन है क्या क्या पढ़ेंगे पहले ही बता रहे हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे यूनिट और डायमेंशन, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इस पे पढ़ना शुरू करेंगे। इसको पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जितना भी मैथ्स है ना, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस और ये वेक्टर स्केलर, और ये हम मान के चल रहे हैं कि क्लास 10 का सारा चीज पता है। ठीक, नहीं पता होगा तो बताना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना हो, और ट्रिगोनोमेट्री का कुछ जितना भी आइडेंटिटी था वो सारा याद है। अरे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्यूब इक्वेशन है कि नहीं। फिर कितना सारा फॉर्मूलाज पढ़े ट्रिगोनोमेट्री में, बताते जाओ, भूल गए क्या? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और हाँ बोलो, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ इक्वल टू 1। ठीक, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर और रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, हाँ इसका रेसिप्रोकल 1 होता है। तुम जो कह रहे थे वो भी सही था, उधर ले जाकर उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, हाँ वही जो तुम कह रहे हो ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये आसान होता है याद करना, क्यों मालूम, क्योंकि 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2 होगा ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, इसीलिए तुम जो कह रहे थे वो भी सही है। फिर tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, ये भी क्या होता है 1। बस इतना ही फॉर्मूला तो था, और कुछ था बोलो। इसी को हम लोग अलग अलग टाइप से लिखते थे, जैसे अगर यहाँ पर इसको लिखना चाहो तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या ये सही है? हाँ। नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस लगाना पड़ता है। बहुत सारा बात है जो छोटा छोटा तुम लोग नहीं जान रहे हो, उसको सबको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो बस तुम लोग का एक ही काम है, जितना बोला जाए उतना पढ़ना, और यहाँ पर जो समझ में नहीं आया उसको बेशक पूछना। समझ गए? तो बुक्स तो तुम लोगों के पास नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 दे दो, पढ़ाई शुरू करें, और मोटिवेशन चाहिए जैसा होगा। चलो, हेडिंग जो है ना, पहला चैप्टर है हम लोगों के पास यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे बड़ा जो सब कोई धोखा में है क्या पता, टाइम बहुत है कि नहीं है। देखो ना, ये कौन सा मंथ है, मार्च ना, आते आते भी तुरंत आ जाएगा जून जुलाई अगस्त, और आधा स्टूडेंट जेई मेंस लेवल का पढ़ना शुरू कर दिया। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, नहीं दिक्कत है ना, रियलिटी में जाना थोड़ा। चलो हेडिंग दो, वो भी लाए हो कि नहीं लाए हो? आओ थोड़ा सीरियस हो जाओ, कंफर्म है ना साइंस लेना है? लेना है तो फिर हो जाओ, तुमको तो पूरा एकदम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, टेंशन होना चाहिए भाई। चलो बताओ, फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुने हो? देखो बहुत सारा क्वांटिटीज को हम लोग ना मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे को नहीं कर सकते। चलो बताओ किसको मेजर कर सकते हैं? आज तक तुम लोग कितने सारे, अब इसको कुछ नाम देते हैं, बाद में देंगे, ठीक है। नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो नंबर में। तो लेंथ सही बोला, मीटर में नापते हैं कि सेंटीमीटर में? दोनों में। और बता, लेंथ बोले, फिर मास, फिर बोलो, अरे जानते हो, ठीक तो बोल रहे हो, लेंथ मास, फिर स्पीड। हाँ सही बोला, स्पीड। और तो भी बता तो बोलो, जान तो है, तुम लोग सब जानता है, बस बोल दिया। स्पीड बोले, डिस्टेंस बोले, ठीक। और इतना सारा तो पढ़े हो, बोलो ना। फिजिक्स में जो भी पढ़े हो सब फिजिकल क्वांटिटीज था, नहीं जानोगे? हम बोले फ्रीक्वेंसी पढ़े हो ना,
वेवलेंथ पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, एक्सकैवलेशन भूल गए, वेलोसिटी, टाइम, एरिया। तुम लोग तौलाते हो ना वजन करने वाला में कितना केजी, क्या है वो? वेट। हाँ वेट है, मास। फोर्स, फोर्स भी है, मोमेंटम और वॉल्यूम और डेंसिटी, बहुत सारा है ना। कितना है? इनफाइनाइट, समझो बहुत है। कुछ कुछ यहाँ पढ़ोगे, कुछ कुछ 12th में पढ़ोगे, कुछ कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। जिसको भी मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, हम लोगों को पूरा फिजिक्स में अभी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो बताओ फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? तो वैसे वाले क्वांटिटीज जिसको कि हम मेजरमेंट कर पाए। ठीक, और सिर्फ यही नहीं, वैसे बोलोगे आईक्यू मेजर करते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना किसी का आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन उसका यूज फिजिक्स का जो नियम कानून है उसको एक्सप्लेन के लिए नहीं करते। ठीक, तो खाली मेजर करना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे तुम लोग कहोगे कि आईक्यू है 220 समथिंग, इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मान के चलो। अब उसको फिजिक्स का लॉ पे एक्सप्लेन करने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, एरिया भी यूज करते हैं कि नहीं फिजिक्स पढ़ने के लिए? अभी तुम लोगों को नहीं दिखा होगा लेकिन करते हैं। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, जितना भी तुम मेजरमेंट कर सकते हो, जैसे कि तुम दूध लेने जाते हो तो किसमें नापते हो? लीटर में, वॉल्यूम है ना वो, उसका भी यूज किया जाता है फिजिक्स में। ठीक है, जितने भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और सिर्फ यही काफी नहीं है, फिर उसको फिजिक्स में यूज भी करना पड़ेगा। ठीक, क्या ऐसा कोई क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं कर सकते? तुमको कहेंगे तो कितना ज्यादा खुश हो, क्या बोलोगे? 4 लीटर खुश हो, नहीं ना बोलोगे? तुम्हारा बचपन कितना अच्छा था, इतना अच्छा था, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले क्वांटिटीज को कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नहीं, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? मतलब पता नहीं तुम लोग के मन में सवाल होता है कि नहीं? जब हम स्टूडेंट थे ना तो मेरा मन होता था हर चीज पे सवाल, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्यों हुआ? उसका जवाब तो मिल गया। ठीक है, कहाँ इसका यूज है? मतलब ये सवाल पूछना है खुद से। ठीक है, आज तक तुम लोग जो क्लास 10th में थे ना तो उस पर क्या करते थे? एग्जाम के लिए पढ़ते थे, या हो सकता है कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए उससे आगे के लिए भी पढ़ता है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा माहौल चेंज करना पड़ेगा। हर वक्त फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिखे, ये थोड़ा ध्यान देना है। हम तो देखते हैं हर बात, पता है, अभी से नहीं, जब से क्लास 12th में गए तब से। ठीक, जैसे तुम लोग बस गाड़ी में जाते हो, एक साइड एक बस पे तुम्हारा दोस्त बैठा है, एक साइड में तुम बैठो। ठीक है, अब दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, तुम लोग लगेगा ना रुका हुआ है, और उल्टा उल्टा जाता है तो इतना स्पीड चला गया। थोड़ा स्पीड भी जाएगा तो बहुत ज्यादा स्पीड लगता है। वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब फिजिक्स पढ़ोगे तो इस सब से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब रिलेट नहीं करोगे तो सवाल भी नहीं पूछ पाओगे। जैसा हम पढ़ाएंगे गलत पढ़ाएंगे तब भी नहीं पहचान पाओगे, दिक्कत नहीं है। तो ठीक, इसीलिए उस टाइप का हर बार ऑब्जर्वेशन करना है। तो पहला सवाल तुम लोग यही पूछना चाहिए, बताइए तो सब फिजिक्स का है पढ़ती क्या है? दिमाग खराब सबके बोलता है फिजिक्स टफ है ये। अब इसको देखो, अलग अलग पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग मेथड से समझाया गया है। मेरा जो अपना मेथड है वो ये है, बाकी समझ जाओगे तो ठीक, नहीं समझोगे तो मेरे पास एग्जाम्पल बहुत है, बस बोलना कि नहीं समझना है। ठीक, क्रिकेट बहुत कोई खेलने जानते हो, बहुत नहीं जानते हो। एज्यूम करो कि तुम्हारा दोस्त क्रिकेट कभी नहीं खेला, मान लो दूसरा घर ऐसा है नहीं जानता है क्रिकेट खेल, तुम इसको लेके चलो क्रिकेट नहीं खेले, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्रिकेट में छक्का मारा तो इस सोचेगा कि ठीक है, बॉल को बाउंड्री से बाहर मारना अच्छा बात होता है। ठीक, अभी बच्चा पूरा एकदम खतरनाक पीटा है, एकदम बॉल को कोई कैच कर लिया, आउट हो गया, अभी क्या सोचेगा? ले अभी तो बाउंड्री से बाहर मारने को उसको लगा तो अच्छा है, अभी हाथ में कैच किया तो मुंह लटका के जा रहा है, आउट हो गया। तो इससे क्या पता चला? वो सीख रहा है, देख देख के नहीं, छक्का मारना अच्छा बात होता है लेकिन कैच हो जाना अच्छा बात नहीं होता है। इस तरह से हम लोग देख के सीखते हैं। ठीक, क्या अगर मान लेते हैं कि विकेट लग गया, ठीक, उसको पता नहीं था ना कि विकेट लगने पे आउट होता है, अभी तक उसको क्या क्या पता है? बाउंड्री से बाहर मारना अच्छा बात है, कोई अगर डायरेक्ट कैच कर लिया तो फिर दिक्कत का बात है, इससे बचना है। विकेट भी उड़ गया तो उसको नहीं पता था, फिर सीखा अच्छा विकेट भी उड़ गया मतलब आउट होना होता है क्या, तो तीसरा नियम सीखा। इसी तरह से हम लोग देख देख के सीखते हैं ना। फिजिक्स वही है, जैसे न्यूटन जो थे ना, याद होगा, सुने होंगे, गिरा था तो उसको देख के वो ग्रेविटेशन का खोज किया, इतना आसान थोड़ी होता है, उसके पीछे बहुत कहानी थी। ठीक, तो
उसको फिर सोचने के लिए, उसका नियम कानून को पढ़ने के लिए ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स क्या है? जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना नेचर में, उसी को पढ़ने लिखने का एक तरीका है, समझ गए? तो उसी को पढ़ने के लिए बहुत सारा टर्म है। जैसे पहला टर्म तुम लोग पढ़ रहे हो क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? हिंदी से ही बोलो। वैसे क्वांटिटीज जिसको कि हम मेजरमेंट कर पाए, ठीक, और उसको फिजिक्स का लॉ समझाने में यूज कर पाए, ये बात बोल रहा है। दोनों बात, एक बात छोड़े तो गड़बड़ हो गया। अगर बोल दोगे कि जिसको मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिर आईक्यू का बात आ गया, उसको भी तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसको तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। तो दोनों बात बोल रहा है, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है? चलो, अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर पाओगे? देखो, द क्वांटिटीज, देखो यार, द क्वांटिटीज विच कैन बी measured, ठीक है, and used to describe law of physics। एग्जाम्पल तुम लोग बताओगे, है ना? एक्चुअली तुम लोग लिख सकते हो, भी बोले थे तुम लोग बहुत सारा कुछ, हम बोले तो तुम लोग बोले थे। क्या एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाँ बोलो। अभी तुम लोग बोले थे स्पीड, फिर बोले थे वेट। अच्छा, वेट क्या है? फोर्स है ना? नहीं, मास। वेट फोर्स है, ठीक है। अभी तुम लोग डिटेल से पढ़ोगे ये सब चीज। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, ऐसा कह सकते हो, है ना? mg, वैसे आप लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। अभी बहुत सारा चीज तुम लोग को नया नया मिलेगा, बहुत चीज नया मिलेगा, ठीक है? और क्या, स्पीड बोल दिए, वेलोसिटी भी बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, बहुत सारा है, नहीं लिख सकते सबको, है ना? हो गया? किसी का मोबाइल नंबर लिखना हो तो कितना डिजिट आता है इसमें? कौन कौन बता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0। ऐसा कर सकते हैं क्या कि कोई भी नंबर लिखना हो, कोई भी नंबर लिखना हो, हमको सिर्फ ये 10 डिजिट्स का यूज करना है, ठीक है? इन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स लिखते हैं कोई। फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग भी जानते हैं, है ना? अभी यहाँ पर 4 लिखे, ये 4 ही है? हाँ 4 ही है, फिजिकल क्वांटिटी 4 ही है। नहीं, चलो ये नया है, ठीक है? ऐसे क्वांटिटीज का नाम बताओ जिसको नाप सकते हैं, ठीक? अपना आदमी समझो, कोई दिक्कत का बात बताओ। ऐसे अभी हम इसको क्वांटिटी कह रहे हैं जिसको कि नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हाइट कितना है? 6। हाँ नाप सकते हैं ना हाइट को। ये फिजिकल क्वांटिटीज हो। और ऐसा और पढ़े, बहुत सारा पढ़े हो तुम लोग 10th में। यहाँ पर लिखा है देखो, स्पीड, वेट, मास, वेलोसिटी, और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखे हैं, एक्सेलरेशन नहीं लिखे हैं, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, बहुत सारा है ना, करोड़ों करोड़ है फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर्स कितने हैं बोलेंगे तो कितना बोलोगे? ये डिजिट है ना, नंबर्स बोल रहे हैं, कितना है? अरे बहुत है, बहुत सारा है ना। देखिए बनता तो यही 10 डिजिट से है, तो एक कोई तरीका होना चाहिए। इतना इतना फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग अलग अलग तो नहीं ना पढ़ सकते, है कि नहीं? तो यहाँ पर ना 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। मेरा फेवरेट नंबर है 7, तुम लोग का भी हो जाएगा पक्का। 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जो है पूरा मेन। जैसे यहाँ पर ये 10 डिजिट है ना, इसी से मिलके सभी का सभी नंबर्स बना। इसी तरह से जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज अभी पढ़े हो, आगे जाके कुछ पढ़ोगे, ठीक है? सिर्फ 7। कौन कौन है? लेंथ, मास, करंट। कौन सा करंट? अच्छा, करंट का हिंदी क्या होता है? बहना। वाटर करंट पानी बह रहा है, एयर करंट हवा बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? क्या बह रहा है?
चार्ज बह रहा है, बिजली नहीं, चार्ज बह रहा है, उसको कहते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मालूम, ये हम समझते हैं, ठीक। कौन सीख के आता है, कोई नहीं आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पढ़े ना तुम लोग 9th में, कुछ बहुत याद हो तो बोलो, बोल सकते हो यार, गलत होगा तो कोई बात नहीं। और उसके बाद होगा टेम्परेचर, चलो लिख देते हैं, है ना। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 ना। फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ मास टाइम, इसको तो भूल गए। फिर एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी, ये नया सुन रहे होगे, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी। ये पहले कभी देखे हो? नहीं देखे हो? अरे ट्यूबलाइट वगैरह सबका देखोगे, लुमिनस कंपनी का रहता है। नहीं, लुमिनस का हिंदी क्या होता है? ज्वाला। चल रहा है वैसे ही भाई। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। देखो यही 7 को जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पता है? तो लोग जितना भी इसके अलावा देखोगे ना क्वांटिटीज, वो सब इसी को लिख के बना, अभी प्रूफ कर देंगे, देख लेना, ठीक है। बोलोगे स्पीड इसमें है, यही 7 में से किसी किसी से मिलकर बना होगा। जैसे बहुत सारे नंबर इनमें से कुछ कुछ डिजिट से मिलकर बनते हैं, उसी तरह से जितना भी इसके अलावा तुम जितना भी देख रहे हो ना फिजिकल क्वांटिटीज, सब इसी से मिलकर बना है। जैसे अभी इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है जो इंक्लूड हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटीज में से, तो एक ही दिखेगा तुमको यहाँ पर, मास। बाकी स्पीड देखोगे तो इसमें नहीं मिलेगा, वेट यहाँ पे नहीं मिल रहा, वेलोसिटी यहाँ पे नहीं मिल रहा। मतलब कि जो वेलोसिटी, स्पीड और भी दूसरा तो फिजिकल क्वांटिटी सोच पा रहे होगे इनके अलावा, वो सब इसी से मिलकर बना। समझ रहे हो? अच्छा, अगर तुमको कहे कि तुमको दुकान में जाना है चीनी खरीदने के लिए, क्या बोलोगे? चीनी दीजिए। हाँ, एक के बाद क्या बोलते हो? केजी, किलोग्राम बोलते हो ना। कोई बच्चा को भेज दोगे तो क्या नहीं जानता हो तो क्या बोलेगा? चीनी दीजिए। दुकानदार पूछेगा कितना, तो बोलेगा एक बोला, एक दाना उठा के दे देगा बच्चा। सोच रहा वो मजाक कर रहा है वो। तो क्या जरूरी है बोलना नंबर के बाद? हाँ, यूनिट बोलते हैं उसको, क्या? ठीक, ये समझ आया? क्या इसका यूनिट नहीं होगा? होगा ना। चलो बताओ, हम इधर यूनिट लिख रहे हैं ना। लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यों है? अरे लेंथ को तो नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, और क्या क्या जानते हो? हाँ सही बोला, डेसीमीटर और वो तो बोल चुके, हेक्टोमीटर सही बोला, और नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर होता है सब करना। तो फिर यहाँ पर क्या लिखे हम? सेंटीमीटर लिखे कि मीटर लिखे कि किलोमीटर लिखे? तुम लोग को बहुत सारा सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा नहीं, बीच में आ जाता है ये, बट मीटर ही यूज होगा। हाँ कोई बात नहीं, अभी समझेंगे, है ना। मीटर यूज करते हैं, क्यों? है ना, एसआई यूनिट है वो। बोलो ये क्या होता है, सब पता चले। तो एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं इसके लिए? मीटर। सिंबल लिखे, हाँ, समझ चलोगे? मीटर। सवाल क्या है? मीटर ही क्यों, या सेंटीमीटर क्यों नहीं, ये मिलीमीटर क्यों नहीं? ठीक, तो ये जो लॉजिक भी बीच वाला, हाँ वो गलत है, ठीक, क्योंकि वो एसआई यूनिट है। ऐसा हो गया क्या है? क्योंकि मीटर एसआई यूनिट है लेंथ का, इसलिए। हाँ, देखिए एसआई यूनिट मीटर को ही क्यों रखे? सेंटीमीटर को तो रख सकते थे, क्योंकि किलोमीटर। उसको मेजर करने में आसान होता है। हाँ ये सही बोली, मेजर करने में आसान होता है। लेकिन मेजर करने में तो सवाल यही होगा कि 1 मीटर हम इतना मानते हैं ना, लगभग एग्जाम्पल के तौर पे, हम इसी को 1 मीटर क्यों माने? हम किस मार्कर को 1 मीटर बोलेंगे? सुनो, सबको याद से इसको 1 मीटर बोलते हैं, इसी से नापेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा बोल सकते थे ना। सवाल उठाना है फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मास का क्या होता है अभी एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। मास का क्या होता है? किलोग्राम, सब जानते हो। ग्राम में तो बोला किलोग्राम, वरना तो इसका बहुत सारा यूनिट होता है ना मास का। फिर से इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, सब जान सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिमाग था, हिंदी में नहीं ना हो, सब तो इंग्लिश से पढ़ रहे हो। मास मोल सुने हो? मोल, इसको सिंबल में MOL लिखते हैं। 1 मोल मतलब, यार केमिस्ट्री में ये सबको याद रहता है। किसी से पूछो कि सबसे खराब सब्जेक्ट क्या है, अगर वो केमिस्ट्री बोला तब भी उसका ये फेवरेट नंबर रहता है 1 मोल।
6.022 into 10 to the power 20। याद आया? हाँ। और बहुत पहले पढ़े थे क्लास 9 में। ये कितना बड़ा नंबर है? और ये बहुत बड़ा नंबर है, दिख रहा है, कैसे पता? एक दर्जन में 12 होता है ना, एक मोल में मतलब इतना होता है। अगर विजुअलाइज करना है तो 6022 लिखो, 3 जीरो ये खा जाएगा, कितना जीरो? 20 जीरो। बहुत बड़ा नंबर है। कैलकुलेशन दिखाएंगे जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब इतना रुपया मिल जाएगा। हर घंटा तुम अगर 10 लाख खर्चा करोगे फिर भी 100 साल से पार करेगा। अगर इतना इतना फुटबॉल को जमा कर दिया जाए ना तो अर्थ का जो रेडियस उतना बड़ा हो जाता है। बोलो ना विश्वास नहीं करें, समझ रहे? कौन विश्वास करे? कैलकुलेशन चलेगा तब तो यकीन करोगे, करोगे ना? हाँ, तो वो होता है 1 मोल का मतलब तुम लोग समझते हो। और ये सबके बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मत बोलना, केल्विन, ठीक है? ये पढ़े होगे, 1 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 केल्विन। पढ़े हो? हाँ। 273 की कुछ और यूनिट बोल सकते हो? 273.15, ठीक है? टेंशन नहीं लो, ये सारा आने वाला है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हुए, हम ये मान के चल रहे हैं कि 9th में तुम पढ़े हो, सब भूल गए, 10th में पढ़े हो, कुछ कुछ याद है क्योंकि रिसेंटली खत्म हुआ ना, इसीलिए। टाइम, ये बहुत मस्त चीज है। क्या है? आइंस्टीन इसके बारे में बहुत खतरनाक बात बोल के गए। रिलेटिविटी का नाम सुने हो? अच्छा, आइंस्टीन को क्यों इतना खास मानते हैं? बोलोगे नहीं, बोल रही है इस टाइप का कुछ फॉर्मूला दिया है, इस टाइप से। ये क्या है? कहते हैं इसी से कम होगा ना। क्लास 12 में डिटेल से जानेंगे, समझ रहे हो? सारा चीज पढ़ना है, मजा आएगा। साइंस लोगे तो नहीं लोगे तब तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। टाइम का क्या होता है बोलो? सेकेंड। घंटा क्यों नहीं? अच्छा, समय के बारे में क्या क्या यूनिट जानते हो? अभी तो लोग सेकेंड बोले, फिर आवर बोले, हाँ, और मिनट बोले, ठीक है? और दिन, 1 दिन 2 दिन, क्या है? टाइम है। और साल बोला, ठीक है? और सप्ताह, महीना। चलो सही। लुमिनस इंटेंसिटी, ये थोड़ा तुम लोग नया सुन रहे होगे। देखो, जैसे कोई मोमबत्ती जलाते हो ना, मोमबत्ती या कोई बल्ब जल रहा है, तो जैसे जैसे दूर जाओगे उसका इंटेंसिटी कम होता है। जैसे देखो वहां तक अंधेरा, मतलब लाइट पूरा अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, इसका जो लाइट है वो फेडअप हो जा रहा है ना, ठीक है? तो इसको नापने के लिए कुछ होना चाहिए ना। जैसे अगर तुमको कहेंगे कि इस जगह पर लाइट ज्यादा है, कितना है? 5 क्या है? 5 kg, 5 लीटर, 5 सेकेंड, कुछ यूनिट होना चाहिए ना। तो वो होता है कैंडेला। ये नया नाम सुन रहे हैं। सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसका जो सिंबल होता है वो सीडी होता है। 2 कैंडेला, 3 कैंडेला, 5 कैंडेला, कैंडेला में मेजर करेंगे। तो कहेंगे इस जगह पे 10 कैंडेला है, तो वहां पर क्या होगा? 10 से कम की ज्यादा है, कम होगा क्योंकि फेडअप हो रहा है ना, ठीक है? चलो इसको लिख लो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसका नोट्स वगैरह सब तुम लोगों को भेज देंगे, ठीक है? यहाँ पर जो लिख रहा है ना वही नोट्स होगा। जो लैंग्वेज अच्छे से करके लिखते हैं ना वो सब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर यहाँ पे नोट के थ्रू। एक टेबल और बना छोड़ देना यहाँ पर थोड़ा सा, है ना? कॉपी में तुम लोगों का जगह होगा ना, 3 टेबल बनाना। एक टेबल पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखो, दूसरे पे यूनिट, और तीसरे पे छोड़ देना, उसको हम लोग लिखने वाले हैं। तुम लोगों के पास तो फोन भी नहीं होगा अभी ना? नहीं, किसी के पास ना। एनसीईआरटी को खरीद लो, ठीक है? डिसाइड कर चुके हो तो ले लो, इतना लेट क्यों कर रहे हो? हमको लगा तुम लोग यूट्यूब से बहुत सारी चीज पढ़ ली होगी।
हो गया, एक लाइन बचा कर रखा होगा। जब रांची में ट्यूशन पढ़ाया था स्टूडेंट लोगों तो उनके स्टूडेंट का समस्या क्या था पता है? पॉइंट वाला मल्टीप्लाई भी नहीं जाता है सीबीएसई में, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई भी नहीं जाता है। वो लोग भी पास हो गए हैं, तो तुम लोग तो जानते ही यार, अच्छा खासा सवाल पूछो, सब कुछ ठीक। वो लोग मजाक कर रहे हैं, ठीक। देखो ये टफ लग रहा है, जो पढ़ लग रहा है भाई 11 क्लास इतना आसान थोड़ी होगी, सब इसमें लगेगा। बस मेरा सबको पूरा करना, कौन सा एक्साइटमेंट को कम नहीं करना, लेकिन देखते हैं, ठीक है। बहुत कम परसेंट लोग जो है एक्साइटमेंट रख पाता है, तो मुझे रखो, उम्मीद कर सकते हैं और क्या करें। चलो एक सवाल कौन सा था यहाँ पर कि सब इसी से मिलकर बनना है, ये सातों से, ये कैसे हम समझेंगे। चलो तुम लोगों को क्या करना है कि जो भी हम क्वांटिटीज बोलेंगे उसमें से तुमको बताना है कि इनमें से क्या होगा, ठीक है। एरिया, रेक्टेंगल के एरिया जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका लेंथ इनटू ब्रेथ यूज करते हैं। लेंथ तो पता चल गया लेंथ है, हाँ ब्रेथ क्या है इनमें से? लेंथ है, सही लेंथ है ना। वो तुम्हारा हाइट क्या है? लेंथ है। यहाँ से तुम्हारे घर का दूरी जिसको डिस्टेंस कहते हैं वो क्या है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट लेंथ, बात सही है। अच्छा बाकी सब तो आसान है, लेंथ समझना था खाली, ठीक है। डे बोलेंगे, 1 डे 2 डे, वो क्या है? टाइम। लाइट ईयर का नाम सुने हो? लाइट ईयर का नाम सुने हो? आज सुन रहे। अच्छा बताओ नाम से क्या लग रहा है, लाइट ईयर क्या होना चाहिए? साल आ रहा है ना, ईयर आ रहा है तो बोलोगे टाइम है ना, दूरी डिस्टेंस। एक लाइट ईयर बहुत दूर होता है, अब विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। चलो तो इधर पे हम पहचानने के लिए एग्जांपल के लिए पहले देख लीजिए, जैसे हम एरिया का बात करते हैं, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, हम रेक्टेंगल को लेके चल रहे हैं, तो क्या लिखोगे इसको? लेंथ इनटू ब्रेथ बोलेंगे ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तो लेंथ है ना, बात थोड़ा सा इधर फोकस करो यार। ब्रेथ को क्या बोलते हैं? ये भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना, ब्रेथ अभी क्यों बोलना, एक तरह का लेंथ है। तो अगर हम इसको देखें तो फंडामेंटली एरिया जो है वो 2 बार लेंथ से मल्टीप्लाई करके बनाते नहीं हो सकते, बोलो नहीं तो ब्रेथ, अरे लेंथ ही है ना, हाइट, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेथ, ये सब क्या है? लेंथ। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि एरिया जो है दोनों 2 बार लेंथ से मिलके बना? देखो लेंथ होता है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, एरिया उसी से ना मिलके बना, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे किसका वॉल्यूम? गलत जवाब, सवाल भी गलत है, जवाब भी गलत मिलेगा। जब भी कोई पूछे वॉल्यूम क्या है तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बोलोगे? लेंथ का क्यों? नहीं, हम उसका फंडामेंटल चीज नहीं पूछ रहे, उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। जैसे तुम कहे ना एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के लिए, इसी तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलोगे किसके लिए? ये सवाल करोगे? नहीं करना है, ठीक। क्योंकि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू हाइट, सुने हो? सब तुम जान रहे थे लेकिन पता नहीं कुछ हो गया क्या, ठीक करना उसी को। अभी तुम लोग देखे ना एरिया किससे मिलके बना है? लेंथ का पावर को, कोई तो बोले है ना, लेंथ का पावर है, सही थी तुम, लेकिन हम फॉर्मूला पूछे थे, ठीक। तो बताओ कितने बार लेंथ से मिलके बना? 3 बार लेंथ से मिलके बना। हर बार तुम गौर करो कि हम इनके अलावा, ये सातों के अलावा जो भी लिखे सब इसी से मिलके बना होगा, या तो लेंथ से 3 बार, या तो लेंथ से 2 बार, या तो हो सकता है लेंथ और मास का भी हो सकता है रिलेशन वहां पर, समझ में आया? चलो और बताओ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के अलावा? चलो हाँ ठीक है, स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऊपर में तो डिस्टेंस लिखोगे ना, क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं? हाँ सही बोला, तो वेलोसिटी का होता है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी होता है, मालूम है? सब डिस्कस होगा कैनेमेटिक्स। चलो डिस्टेंस क्या है? एक तरह का लेंथ है, सबको पता है। और नीचे क्या होगा? टाइम। टाइम तो टाइम है, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से है ना, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये लेंथ और टाइम का इन्वर्स से बना है। ऊपर ले जाते हैं तो पावर रेसिप्रोकल जब करते हैं तो पावर नेगेटिव होता है ना, साइन चेंज हो जाता है। तो स्पीड किससे किससे मिलके बना? लेंथ और टाइम से मिलके बना। हाँ वो पावर वगैरह सबको छोड़ो, बस हम कह रहे हैं किससे मिलके बना। जैसे हम लोग का जो
मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है? बोन, हड्डी। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का मेन हिस्सा क्या है? ईट। हाँ बोलो कि बालू, ठीक है, फंडामेंटली बात करें, ब्रिक्स, ईटा, एक वो अपने से बोल देता है, बहुत क्या बोलता है, बालू, सीमेंट, वो भी है, लेकिन मेन तो ईट है ना। इसी तरह से स्पीड किससे मिल करना? ये सातों में से, तो बोलेंगे लेंथ और टाइम से मिल करना, है ना। फिर आते हैं वेलोसिटी, तो बताओ ऊपर में क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, लेंथ। फिजिकल क्वांटिटीज का नाम बताना है, क्या है? लेंथ। बहुत सही। और नीचे टाइम टू टाइम, जहाँ ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में गिनती में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लेंथ और टाइम का इनवर्स। बोलो स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज से मिलकर बना, बिल्कुल, लेकिन दोनों अलग होते हैं, है ना। ऐसे मत तुम लोग निष्कर्ष निकाल लोगे कि जो सेम चीज से मिलकर बना है वो सेम होता है ना, ऐसा नहीं बोल सकते ना। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जो सेम फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हो, लेकिन वो दोनों अलग अलग चीज होता है। हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग अच्छा लग रहा है हर बार लेंथ लिखिए, कोई इसके लिए नोटेशन यूज होता ना तो मजा आता क्या? अरे लेंथ की जगह में हम ऐसा लिख देंगे, जैसे इसको हम लिख देंगे एल का स्क्वायर। एल का मतलब लेंथ। इसको क्या लिखेंगे? एल क्यूब। इसको क्या लिखेंगे? एल और टी, टाइम के लिए टी यूज करते हैं, इसके जगह पर ऊपर माइनस, नहीं कैपिटल टी, ठीक। और ये भी क्या है? एल टी माइनस। किसको कहते हैं? डायमेंशन। समझ रहे हो? अभी जो लिखे ना बगल में, ये डायमेंशन है। तुम लोग ये जो पता कर पाए ना कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तुमको बोलेंगे स्पीड का डायमेंशन क्या? तो एल टी माइनस वन। एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम, ठीक है। गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे? बोलो क्या पता, हम लोग तो पहली बार पढ़ रहे ना। देखो लेंथ का पावर कितना है और टाइम का पावर कितना है? -1। तो जो पावर होता है ना, पावर, उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन, ठीक है। और पूरे को जो पढ़ते हैं ऐसा LT-1, उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन कब बोलेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला कब बोलेंगे पता चला? जैसे तुम लोगों को पूछा जाए एरिया का डायमेंशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? एल लेंथ में 2 है ना पावर, तो बोलेंगे 2 इन लेंथ। पावर 2 है वो किसमें है? लेंथ में। मास में है क्या इसमें? मास में कुछ पावर है? मास तो है ही नहीं है, तो हम m का पावर 0 लिख सकते हैं। देखो किसी किसी बुक में ना स्टैंडर्ड बनाने के लिए m भी लिखा रहता है, n भी लिखा रहता है और t भी लिखा रहता है, लेकिन लेंथ में सिर्फ है, मास में नहीं है, तो जानबूझ के इसका पावर 0 करके रहता है। किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। किसी का भी पावर 0 करोगे ना, ठीक है, ये तो 1 है, मतलब ये है ही नहीं, ये भी 1 है, ये भी है, मतलब लिख सकते हैं ना उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में m0 l2 t0 लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब भी लेंथ हो किसी फिजिकल क्वांटिटीज में तो उसको कौन से लेटर्स दिखाओगे? कैपिटल एल। अपने से इसको बदलना मत, ये नियम है, ठीक। मास को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एल। करंट को किससे दिखाते हैं? देखो आई से भी दिखा सकते हो, ए से भी दिखा सकते हो, है ना। हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। और पता है सबको लिखने के बाद ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, ये एक्चुअली में ये मेथड्स है रिप्रेजेंट करने के लिए। करंट को किसी किसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? या तो लेटर आई से या तो लेटर ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है तो इसको ऐसे दिखाते हैं MOL, है ना, ठीक। इसके लिए पूरा ये लिखना पड़ेगा, कोई सिंबल नहीं इसमें, पूरा पूरा MOL, ठीक। टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो बहुत कोई इसको थीटा से रिप्रेजेंट करता है, हम लोग इसको थीटा से करेंगे। थीटा माने क्या? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल, है ना। इसको डायमेंशन कहते हैं, अभी जो लिख रहे हैं ना, जैसे इसमें पावर 1 है तो उसका डायमेंशन क्या बोलते हैं? 1। m का पावर कितना है? अभी कहीं के पास आया अभी तक में नहीं आया, आएगा भी। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज करते हैं, इसको हम लोग CD से ही दिखाएंगे, ठीक है। देखो ये बहुत कम आएगा, ये हमको लगता है ना के बराबर है, बाकी सब तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। टाइम का T, टाइम का क्या होगा? कैपिटल T। तो जो बगल में टेबल छोड़े थे ना, उस पे डायमेंशन लिख के ये दिखा लो। फिर यहाँ पर
एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी सबका डायमेंशन लिख के जाओगे, है ना। एक्चुअली में डायमेंशन फॉर्मूला, और इससे बहुत सारा सवाल आता है जेईई मेंस में, ठीक है, बोर्ड्स में आएगा तो आएगा। अभी देखेंगे इसमें पीवाई यूज करके, देखते हैं तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट देना, ठीक है, इसको ऐसा ब्रैकेट ना, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो यहाँ पे जितना भी सिंबल वगैरह सब यूज किया जा रहा है वही सिंबल यूज करना, गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम, जो भी लेटर लिखे ना सब कैपिटल में है, ठीक, स्मॉल एम नहीं, दिखना चाहिए कैपिटल में। और ये सही लिखो, थीटा, थीटा से लिखो। सिंबल वगैरह सब अब अच्छे से लिखने का आदत डालो, है ना, ये बहुत अजीब अजीब सिंबल मिलने वाला है अभी। हो गया, लिख लिया ना, इसको लिख डालो, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी। कैपिटल है यार, कैपिटल है ना, सब लेंथ जो है कैपिटल। अच्छा, इसको ब्रैकेट ओपन कर, ये पावर किसके लिए, पूरे के लिए ना, ठीक, कोई बात नहीं, सब सीखेगा। कैपिटल है लिखो उसको, और स्क्वायर ब्रैकेट दो किनारे किनारे, वो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला जो दिए इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नया है तो हो सकता है दिक्कत हो सिंबल सब पहचानने में, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगा। तुम भी अच्छा अभी लेंथ लिख रहा है, इसको खुद से मालूम करना, एक्सकेलरेशन फॉर्मूला बताओ। पहले एक्सकेलरेशन का बता दो। जैसे स्पीड का होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सकेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो फॉर्मूला अगर तुम लोगों को हम बता दें तो क्या तुम लोग डायमेंशन लिख सकते हो, सबका फॉर्मूला बता दें ऐसे ही, तो डायमेंशन लिखना आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ट्राई तो करना है, नहीं जानते तो होगा, बस ट्राई करना है, ठीक। इधर हो जाए तो इस सबको बना लोगे, एक्सकेलरेशन का सभी कोई बनाओ। कैपिटल टी, देखो जो पहले ही मालूम कर चुके हो ना, जैसे वेलोसिटी का डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो -1, ठीक है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो जहां भी आए, उस पे नया से निकालने की कोई जरूरत है नहीं, याद करना पड़ता है। मेथड भी सिखा रहे हैं लेकिन याद करना तो पड़ेगा, वरना कितना तुम फाइंड आउट करते रहोगे हर चीज को। हाँ, वेलोसिटी का क्या होता है, डायरेक्ट लिखो, नहीं अब सिंबल यूज करो ना, वो तो बस समझाने के लिए था ना कि लेंथ के लिए, अब डायरेक्ट उसका सिंबल यूज करेंगे। हाँ, T-1, ठीक, सही लिखा, सही लिखा। नीचे क्या है, टाइम है, टाइम के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं, अरे टी है, कैपिटल, तो हाँ कंफ्यूज हो रहे थे।
ब्रैकेट में बंद करो ना, मैं क्या सोचता है, ब्रैकेट में बंद करो, नीचे टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं ना। चलो सभी को इसमें राजी खुशी हो बताना। देखो वेलोसिटी के लिए t-1 लिखते हैं, किसी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और नीचे टाइम के लिए क्या लेटर यूज करते हैं, t। अगर तुम इसमें नहीं देना चाहते स्क्वायर ब्रैकेट, तुम तो लास्ट में लिख देना सब स्क्वायर ब्रैकेट सब देखे है ना। आई होप कि तुम लोगों को पता हो बेसिक जो एक्सपोनेंट का रूल होता है। जैसे तो पहले से था, नीचे t है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा ना पावर में, ठीक। और ये t का पावर -1, t का पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर जोड़ देते हैं ना, तो lt-2 होगा ना। ये किसको नहीं समझ में आया बता दो, मैं सब तुरंत बताएंगे उसका रूल। सबको आ गया ना, सही में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको पावर में कितना लिखोगे, 1/2, ठीक। अगर यहाँ पर x√x है तो x का पावर कितना लिखोगे, हाँ कैलकुलेट करके बताओ। 1 है पावर, और इसका पावर कितना है, 1/2। पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में रहे तो पावर को जोड़ते हैं, तो 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा ना, एलसीएम में सब लेके जोड़ोगे तो ये कह रहे हैं कि ये सब प्रॉपर्टी जो है, जैसे x का पावर a रहे, x का पावर b रहे, x का पावर c रहे, बहुत सारा चीज मल्टीप्लाई में है, ठीक। मल्टीप्लाई होना जरूरी है, और ये सब x का ही पावर होना चाहिए, ठीक। तो सभी पावर को ऐड करते हैं, ठीक, सभी पावर को ऐड करते हैं, ये पहला रूल। सबको समझ में आता है, इसमें बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा इसलिए बोल रहे। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि 1/x का पावर a है ना, तो जब हम इसको ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे ना, इसको x का पावर को हम ऊपर लिखना चाहते हैं तो तुम लोग लिख सकते हो, साइन चेंज करके लिख सकते हो। -a है तो ऊपर जाकर +a होगा, +a है तो ऊपर जाकर के -a होगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बहुत कम चीज रखना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर यहाँ पर x का पावर a है और नीचे x का पावर b है, तो हम क्या कर सकते हैं, x का पावर a, हमको पता है इसमें बहुत कोई को फॉर्मूला याद रहता है, कोई बताओ। जैसे यहाँ पर जोड़ रहे थे, यहाँ पर माइनस करेंगे, हम कह रहे हैं इसको याद मत करो, ये दोनों याद कर सकते हो, तीसरा चौथा अपने आप बनेगा। कैसे, x का पावर a है, ये पावर नीचे b है, इसको अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो -b होगा। तो अभी ऊपर में क्या हम लोग सीखे, मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको ऐड करोगे तो a -b होगा ना। इसीलिए कहते हैं कि जब डिवाइड में है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई में है तो जोड़ दो, एंड सो ऑन। अब बताओ वहाँ पर t-1, t-2 बस समझ आया। इसका बना के लिखाओगे, फॉर्मूला लिख देंगे तो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, यार मास इनटू एक्सेलरेशन। बताने के बाद तो याद आ रहा होगा ना, हाँ भाई। चलो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। देखो पीछे देख सकते हो, मास के लिए क्या यूज करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, देख सकते हो पीछे क्या था। हाँ, तो तीनों को एक साथ करके लिखो, मल्टीप्लाई हटा करके mLt-2 लिख सकते हैं ना, mLt-2, हाँ एकदम से। स्क्वायर ब्रैकेट तुम देना, स्क्वायर ब्रैकेट आदत करना पड़ेगा इसको देने का। चलो सभी इसमें एग्री करोगे कि मास के लिए कैपिटल M यूज करते हैं, और एक्सेलरेशन का अभी देखा गया कि Lt-2 होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, Lt-2। इसको ऐसे रख लो ना, जैसे दिमाग में टैटू हो गया, समझ रहे हो, एकदम इतना ज्यादा बार यूज होगा कि तुम लोग को याद भी हो जाएगा, ठीक। कितना स्टार की, 5 से 6, 6 स्टार होगा। मतलब जब भी देखोगे डायमेंशन फॉर्मूला, जब क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस या फिर जो भी सीबीएसई का है, उस पे बहुत सारा चीज डायरेक्ट यूज होता है। कौन पता है, अभी इसका ट्रिक भी बता देंगे याद करने का। देखोगे तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो देखोगे डायरेक्ट यूज होता है, जैसे भी एक्सेलरेशन निकाल रहे थे तो हम लोग वेलोसिटी को वापस से थोड़ी निकाले, इसी का यूज किया ना। इसी तरह से फोर्स का जब हम लोगों को लिखना पड़े डायमेंशन फॉर्मूला, तो हम लोग बार बार उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, इतने सारे को याद कर लेंगे। सबको याद तो नहीं कर पाओगे, कर पाए तो अच्छा बात है, ठीक। अब दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे इसी तरह से, उनका डायमेंशन फॉर्मूला तुम लोगों को खुद से लिखना है। और क्या याद आ रहा है तुम लोगों को, बता दो कि हम ही को बताना पड़ेगा, अभी बताएं। चलो वर्क डन बताओ क्या है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या ये सही फॉर्मूला है? अभी 9th क्लास लेवल पे सही है, 11th 12th में गलत है, जो मिल रहे हैं ये भी गलत पढ़े, और मैक्सिमम चीज गलत पढ़े। गलत नहीं, आधा अधूरा पढ़े, ये सही है, आधा अधूरा पढ़े। ये कुछ अलग होता है ना, कुछ एंगल वगैरह सब भी मैटर करता है। चलो अभी के लिए हम लोग का ये काफी नहीं था। फोर्स का पता है तुमको, डिस्प्लेसमेंट का भी पता है, पुट करो डायमेंशन फोटा निकालो, वर्क डन का निकालना, एनर्जी का निकालना। ले अब एनर्जी का भी फॉर्मूला बताना पड़ेगा नहीं। मल्टीप्लाई नहीं देगा ना तभी चलेगा। ठीक, फोर्स का क्या होता है लिखो। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है ना? डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट देखो तो भी तुम बोले थे ना, देखो कई बार डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ होता है ना, तो एल एल सिंपल एल एम एल एकदम सही। हाँ सही है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो फोर्स का mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का l, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक, एनर्जी तो मुझे फॉर्मूला बताइए। अच्छा कौन सा एनर्जी लिखिए, कोई भी एनर्जी चलेगा कि हर एक एनर्जी का अलग अलग डायमेंशन होगा? और इस हम बोलेंगे फोर्स का जो होता है mlt माइनस 2 भी निकाले ना, कितना तरह का फोर्स होता है? तो बहुत तरह का फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी पढ़ोगे चार्ज के बीच में लगता है उसको फोर्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, पता नहीं क्या क्या फोर्स। सब फोर्स का डायमेंशन यही होगा, सब फोर्स का डायमेंशन यही होगा। अगर ये फोर्स का डायमेंशन नहीं आया इतना ना, तो तुम फॉर्मूला गलत डेराइव किए हो या फिर वो गलत है। साइंटिस्ट लोग इसी तरह से ना पहचानता है। जैसे तुम लोग अगर अभी पढ़े कि इसका यूज क्या है, तुम लोग बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े और एकदम हायर लेवल पे पढ़ रहे हो और तुम नया फॉर्मूला बना रहे हो, है ना, तो कैसे चेक करोगे वो फॉर्मूला सही भी है कि नहीं? तो तुम कोई नया फोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, पता है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। जो एटम के बीच में जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है ना, ये दोनों आपस में चिपक के रहता है ना, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा, जो भी होगा, उसका डायमेंशन जब निकालोगे ना, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो ये फोर्स का जो फॉर्मूला तुम लोग लिख रहे थे ना, वो गलत है। ठीक, बोला अच्छा मतलब डायमेंशन तो यूज करके पता भी कर सकते हैं गलत की सही, बिल्कुल करना भी है लोग के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लिखे? कोई भी लिख सकते हैं ना, जो चाहिए। तो बता तुम लोग को कौन सा एनर्जी का फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कूलॉम्स सॉरी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े हो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उस पे जो हीट डेवलप होता है उसका फॉर्मूला था ना I²RT। इसमें भी अगर सारा चीज पुट करो डायमेंशन, तब भी वही आएगा जो दूसरे वाले एनर्जी के फॉर्मूला से आता है। तो सबसे आसान वाला लिखते हैं हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी पता है? अरे समझाते इस बार, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। ठीक, सॉल्व करिए तो कुछ भी यूज करो, आने वाला तो सेम है। अब चलो इसमें हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। निकाल सकते हो क्या? जो भी कांस्टेंट नंबर होगा 1 2 3 हाफ, इन सब का डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो हाफ लिखा हुआ है फिर भी हम उसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। तो m का मतलब क्या है बताओ? मास के लिए क्या यूज करेंगे? m। v क्या है? स्पीड बोलना, वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी का कभी भी स्क्वायर नहीं कर सकते, स्पीड का करते हैं। ठीक, स्पीड है ये, वेलोसिटी नहीं है। अब ये मत बोलना स्पीड वेलोसिटी सेम होता है, अलग होता है ना स्पीड। चलो स्पीड के लिए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? LT-1, देखो वहां पर लिखा है स्पीड का LT-1, लेकिन स्क्वायर होते हैं, टी स्क्वायर देना पड़ेगा ना। स्क्वायर में सोल्व करके दिखाओ, सिंपल करके दिखाओ।
हाफ नहीं लिखो, हाफ का डायमेंशन नहीं लिखते हैं। जब डायमेंशन दिख रहे होते हैं ना तो 1/2, 3/4 जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उनका नहीं लिखते हैं डायमेंशन। ठीक, हाँ सही लिखा है, सही है, सही है। कितना आया? ml स्क्वायर वर्ग के बराबर आया ना। ये पावर जो है ना 12/2 सबके लिए है। किसके लिए? ये जो L और T है ना उसके लिए। तो बांट दो पावर को, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट को होता है। देखो बता रहे हैं, अगर x है और y है और इन सभी का पावर है मान लेते हैं 10, ठीक, तो ये जो 10 है ना वो x में भी है और y में भी है, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना जरूरी है। ऐसा रहेगा तो मत बोल देना x प्लस y का पावर 10 है, तो ऐसा मत कह देना x का पावर 10 होता है y का पावर 10, गलत हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला होता है ना, बोल ले हम लोग को पावर 2 तक पड़े, a प्लस b का होल स्क्वायर क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, पावर 4 तक कैसे करेंगे इसको? वो मल्टीप्लाई कर करके करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे 100 कर देंगे। और होगा नहीं था, सही बात है, क्लास 11 में ही पढ़ना है। इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं ml स्क्वायर t-2 लिख सकते हैं ना। देख रहे हो वर्क डन और एनर्जी का सेम आया। ये कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे कि नहीं, जो वर्क डन होता है, सॉरी जो एनर्जी होता है ना वो वर्क डन ही होता है। गुलेल चलाए ना, पीछे खींचते हैं ना, तो हम लोग जब खींच रहे होते हैं तो हम लोग वर्क डन कर रहे होते हैं ना, वो उस पे एनर्जी में जमा हो गया, इसीलिए जब छोड़ते हो तो वही एनर्जी का यूज करके फट से भागता है। समझे? जैसे हम इसको फेंके, मारकर ऊपर फेंके, फिर नीचे गिरता है, तो इसको नीचे गिरने के लिए एनर्जी कहाँ से मिला? वो जो हम फेंके ना ऊपर में, तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना इसके पास एक एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जैसे स्प्रिंग को खींच रहे हैं, अब स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वापस आएगा, वो एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक, तो हम लोग जो काम किए वही एनर्जी बना, तो वो सब पढ़ना है सब। और क्या होता है यार, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला तो है। जैसे एक होगा टॉर्क, अब बोलोगे ये क्या होता है, देखो इसको नहीं जानोगे, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ा जाता है। सब क्यों लास्ट में पढ़ते हैं इस चैप्टर को, मालूम चला? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 9th क्लास में तक पढ़े। ये नया वाला पनौती सब टॉपिक आ गया, शब्द आ गया। टॉर्क ये क्या होता है? इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ऐसा करते हैं। तुम लोग को सिंबल पहली बार देखा, इसको कहते हैं टाउ। ये सिंबल का क्या नाम है? टाउ। देखो ये थीटा बोलते हो, इसको क्या बोलते हो? फाइव। इसको क्या बोलते हैं? फाइव। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। हाँ ये जान लो ना, बीटा, गामा, डेल्टा। ये भी था क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? नया सुन रहे हो, इसको कहते हैं साई, PSI। ठीक है, पी से शुरू होता है। अभी बहुत सारा सिंबल है, इसी तरह से इसको टाउ कहते हैं। ये जो सिंबल है ना टाउ, ऐसा जो टाउ लिखते हो ना, ये वाला डंडा को काट देना। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक्चुअली में ये सही एक एग्जैक्ट सही करने के लिए वेक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा, जो आगे जाकर फिर सीखोगे। अभी डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जानते हो? डिस्टेंस एक तरह का क्या है? लेंथ है। तो पुट करके देखो क्या है। अच्छा हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्लीज। वर्क। देखो इसमें बहुत सारा PYQs है ना, तुम लोग ले लेना, मिल जाएंगे इस पे, है ना। बहुत सारे पब्लिकेशंस का आता है। जेई मेंस के लिए एडवांस के लिए अलग आता है, जेई मेंस के लिए अलग। तुम लोग एडवांस अभी बहुत दूर है, वो पहले जेई मेंस का पूरा बनाने सक जाओगे ना, तब फिर एडवांस का सवाल बने। अब बोर्ड को भी तो ध्यान देना है, तो बोर्ड और जेई मेंस को पैरेलली चलाना है, समझ रहे हो? क्योंकि CBSE में जेई मेंस लेवल तक का रहेगा, एडवांस तक भी छू सकता है एक दो सवाल। CBSE में नियम है कि एक सवाल तुमको पूछेगा ही फोर्थ टाइप, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप।
ठीक है, वो रहता ही रहता है पक्का यकीन के साथ। पहले क्या होता था कि सीबीएसई में जो हॉट्स क्वेश्चन देता था ना, वो देता था जेईई मेंस लेवल तक का, अब बदल दिया, अब इसको एडवांस तक ले गया है ना। तो जब भी हॉट्स क्वेश्चन रहे 1 या 2 रहता है तो एडवांस का ही रहेगा। तो टॉपिक भी सिलेक्टेड होता है तो हम लोग पढ़ेंगे, इसका टेंशन है, लेकिन जेईई मेंस का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो क्या है इसका, यही है क्या? वाह सही है, ml² t-2। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो गया? चलो आसान लग रहा है कि टफ? बताओ यार, जैसा लग रहा है वैसा बोलो ना, बोल देंगे क्या तुम लोग, हम जज करेंगे क्या। ठीक है, टफ है कि आसान है वो पूछ रहे हैं, टफ कि आसान, बीच वाला कोई शब्द नहीं, या तो टफ या तो आसान, बोलो टफ। आसान है ना, सही, ठीक है। तब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पढ़े होंगे, यहाँ पर एक मास है m1 और अगर यहाँ पे एक मास है m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है? G m1 m2 बाई r का स्क्वायर। देखा सा लग रहा है ये? G को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू कितना होता है? कितना आता है? बोलो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो जो भी है इसका नाम है वैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा जेईई मेंस में पता है कि बताइए तो इसका डायमेंशन क्या होगा? क्या है नहीं पता, पता रहता तो इसका डायमेंशन नहीं लिख पाते। अगर बोलता नहीं ये फोर्स है बस mlt -2, अभी तो निकाले ना। अगर पूछता कि नहीं ये टॉर्क है तो बोलते ठीक है ml² t-2। एनर्जी होता है तो ml² t-2, स्पीड होता है तो t-2, बोलते ना। क्या है नहीं पता, आप कैसे पता करोगे? तो बोलोगे ठीक है जी का ना पता करना है तो पहले इसको जिसका भी डायमेंशन निकालना है उसको एक साइड में रखना, बाकी सब एक साइड में रखना। तो बताओ ये डिवाइड में मल्टीप्लाई हो गया और वो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया। इतना मैथ्स तो आता होगा, नहीं आता है तो बोलना है, क्योंकि ये छोटा छोटा में मैथ्स आएगा ना तो दिक्कत है। और शुरुआत में बस टाइम लगता है, क्योंकि तुम लोग एक बार सीखोगे उसके बाद दोबारा हमको पता है कि ये डाउट नहीं होगा। समझ रहे हो? अभी जेईई मेंस का टेंशन मत लो, ये सब बेसिक कंप्लीट करो, अपने आप सवाल बनेगा। चलो ये समझ आया तो बताओ एफ क्या है? यार फोर्स है। चलो अगर ये भी नहीं समझ में आता तो एक और तुम लोग पे थोड़ा सा एहसान कर देता है कि एफ को कह देगा फोर्स है, आर को कह देगा डिस्टेंस है ना। m1 और m2 क्या है? दोनों का दोनों मास है। और तो किसी का जरूरत नहीं है। चलो बताओ एफ क्या है? इसका डायमेंशन क्या होता है? बोलो यार देख के। हाँ mlt -2। ये क्या है? मतलब इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? l। और स्क्वायर क्या है? स्क्वायर थे ऊपर का काम हो गया, नीचे m1 क्या है? क्या लिखे? ये इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हो तो जो भी सोल्व करके आएगा वही डायमेंशन होगा ना। सोल्व करके m² नीचे हो गया ना, -m हो गया। कैपिटल F लिखो यार, कैपिटल F लिखो है ना, छोटा f मत लिखो। छोटा f लिखोगे तो फ्रिक्शन का फोर्स हो जाएगा। देखिए मत लिखो अपने से। सही ध्यान है ना। चलो बता सबका कितना कितना है? पूरा सोल्व करो, पूरा सोल्व करो। नहीं इसको पूरा सोल्व करो, एक बना इसको। ये तो वही चीज दिखती है। नीचे कितना है? m और m का पूरा सोल्व करके लिखोगे, ठीक है?
ऐसा नहीं करते हैं, काट देते हैं ना। हाँ हाँ सोल्व करवा दिए। अरे यार सब ऊपर ले है ना, अब उसको पावर 1, ठीक है हो गया। इतना ही करा। देखो m का पावर ऊपर नीचे में कितना है, 2 और ऊपर में कितना है 1, तो 2 1 में से 2 माइनस करें तो -1 होगा। ये समझ आया? m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2 सब यही आ रहा है। m टू t पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2 है ना? सही है। चलो बताओ क्या आया? देखो एक m से एक m मर गया तो m -1 l क्यूब t -2 ये आया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सवाल बना पाओगे ऐसा? पूरा याद करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। देखो हर दिन ऐसा लिखना है ना? कब तक? एक सप्ताह तक अपने आप याद हो जाएगा। लेंथ का क्या होता है बोलो बोलो? L। अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दोगे, प्रैक्टिस कर चाहे देते जाओ। फिर एरिया का क्या होगा? L स्क्वायर। वॉल्यूम का देखो जो स्पीड था और वेलोसिटी था दोनों का सेम होता है, कितना? LT माइनस 1, ठीक है। फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, फोर्स का ये तो सबसे ज्यादा बार आने वाला टर्म है ना, MLT माइनस 2। फिर देखो वर्क डन का, एनर्जी का, टोर्क का सबका सेम है, क्या? ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ना यार हाँ, और कोई पनौती जैसा है कांस्टेंट, जैसे क्या क्या कांस्टेंट आया तो पहले तुम लोग देखे जी, जिसका नाम है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है कभी निकाले ना, m का पावर -1 l क्यूब t माइनस 2, ठीक है। हम अगर फॉर्मूला लिख दें ठीक से और एक अनजान सा टर्म रहेगा, क्या बोलेंगे वो हम बताएंगे। तुम लोगों का काम है खाली क्या करना मालूम? डायमेंशन निकाल पाओगे ना? क्वेश्चन बना दो। देखो क्वेश्चन में अभी जैसे यहाँ पर पूछा गया है पहला, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर। क्वेश्चन लिखोगे क्या? चलो पहला क्वेश्चन लिख लो। ये आया था पता है पहले AIEEE रहता था, JEE नहीं रहता था। JEE मेंस जो होता था ना उसको पहले क्या बोलते थे? AIEEE, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस ये ऑप्शन है टॉर्क एंड वर्क, बी है मोमेंटम, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है स्ट्रेस एंड यंग्स मॉड्यूलस। का क्वेश्चन ये, ठीक है। हो गया क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहा है यहाँ पर? दो पेयर दिया, किसका किसका डायरेक्शन फॉर्मूला इक्वल नहीं होता, टॉर्क और वर्क इक्वल होता है। देखो वहां पर लिखिए एनर्जी का भी सेम होता है, पता है ना। मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो मोमेंटम का फॉर्मूला जो है ना, बी नंबर यहाँ पर मोमेंटम को बी से दिखाते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। ये सुनने भी होगी। अब तुम लोग कहोगे भाई पीछे जाने में फॉर्मूला क्या होता है? तो जब फिजिक्स आगे पढ़ोगे ये सारा का सारा फॉर्मूला तुमको मिलेगा। अभी तो बिल्कुल नया लग रहा होगा ना, बहुत सारी चीजें। ये क्या है देख रहे हो, ये अजीब सा सिंबल है ना, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ा जाता है। समझ में आया?
लेकिन हम लोग डायमेंशन थोड़ा बहुत क्लियर करके रख रहे हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसको ठीक से पढ़ना है हम लोगों को। पूरा फिजिक्स पढ़ोगे फिर वापस इस पे आओगे, तुरंत बनेगा। सबसे आसान टॉपिक यही माना जाता है, समझ गए। तो मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, और प्लैंक कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं E = h/nu, जहाँ पर E क्या है, एनर्जी है। हम बता दे रहे हैं इसका सारा फॉर्मूला ताकि तुम लोग बना पाओ, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसका निकालना है। चलो देखते हैं। तो बताओ मोमेंटम का क्या होगा। बोर हो रहे हो तुम, कितना देरी पढ़े हो, टाइम 2:30 बजे पढ़े थे ना, शायद 3 बजे पढ़ना शुरू किए थे। अभी कितना बजा, 4 बज रहे, 1 घंटा हुआ है, मुश्किल से होगा। पता है वहाँ पे कितना घंटा स्टूडेंट पढ़ता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, कितना घंटा होगा, गिन लेना, ठीक। उल्टा घर में जाके पढ़ता है, समझ रहे हो। बोर्ड के लिए, जेईई मेंस के लिए, बोर्ड के लिए जब जेईई मेंस का तैयारी करते थे ना, तो वहाँ पर जो हॉस्टल्स रहता था उस पर सब खाली जेईई मेंस का तैयारी करने वाला रहता है। सब बंदा लोग नहाता भी नहीं था सप्ताह में, बाहर नहीं निकल रहा है, मेस से खाना था ना, खाता था, पढ़ता था, खाता था, पढ़ता था, ठीक। नहाता वगैरह सब नहीं था। एक सप्ताह में 1 दिन आया तो ठीक है, और दिन भर पढ़ते रहता, 4 घंटा सोता था। तो डॉक्टर बोलता 6 घंटा सोना चाहिए वरना बीमारी कुछ ना होता, सब बकवास है, ठीक। तुम स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हो, पढ़ोगे तुम बोलोगे हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े, 2 घंटा पढ़े। टाइमर ऑन करना, जब तुम पढ़ रहे हो ना ईमानदारी से, उस समय टाइमर को ऑन करना, ठीक। और जैसे ही तुम बाहर जा रहे हो, फोन में कुछ देख रहे हो या कोई बुला ली, मम्मी बुला ली, उस समय टाइमर ऑफ करना, ठीक, समझे। और तुम 10 घंटा 20 घंटा जितना भी पढ़ रहे हो, ठीक है, देखना टाइमर को। तुम अगर 20 घंटा या फिर 18 घंटा टाइम स्पेंड किया ना, तो मात्र उसमें से 2 घंटा ये बहुत बोल गए, 1 घंटा पढ़ाई रहता है इफेक्टिवली। बीच में जो हम भाषण दे देते दे देते ना, उस पर टाइम नहीं गया पूरा, तो कहाँ तुम लोग पढ़ेगा पूरा का पूरा, फिर भी जमाई करते हो बहुत ठीक हो सकता है। बोलो अभी तो शुरुआत है ना, धीरे धीरे हो जाएगा ना, कब टाइम तो इतने वाला है तुरंत। देखो मास में क्या होता है, बोलो यार, बोलो कैपिटल है, ये क्या है, क्या होता है इसका, चलो मोमेंटम का नहीं लिया ना, ये होता है। चलो एनर्जी का क्या होता है, पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं, निकालना किसका है, H का ना। तो H = क्या होगा, E, और ये फ्रीक्वेंसी को नीचे लाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को नीचे लाना पड़ेगा। E एनर्जी है, पता नहीं एनर्जी पे क्या था, देखो ना वहां पर लिखा होगा mL²T-2, और नीचे फ्रीक्वेंसी है। अभी हम बता देते हैं फ्रीक्वेंसी का होता है T-1, क्यों, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था ना 1/टाइम पीरियड, याद है। तो टाइम को ऊपर ले जाओ तो 3 वर्ष होगा ना, तो चलो इसको सोल्व करो। तो T⁻⁻1 ऊपर जाके +1 होगा, इसका एक पावर को कम करेगा, तो ये हो जाएगा mL²T-1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है ना। सवाल क्या था, नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, है ना। तो बोलेंगे ये तो सेम था, ठीक, इसको तो नहीं कह सकते। बी जो है सेम डायमेंशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा ना सही। बोलेंगे सबका क्या है, इसको भी तो चेक करेंगे, हो सकता है मोर देन 2 करेक्ट ऑप्शन हो, तो वैसे यहाँ पर एक था, लेकिन मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट वाला होता है, हो सकता है उसमें से तीनों सही हो, वो गलत हो, सबको टिक मारोगे, वो नहीं देखेगा कि तुम 2 सही किए हो, तीसरा को नहीं किए हो, तुमको मार्क्स मिलेगा ना, गया वो, समझे। इसको भी चेक करना पड़ेगा ना सबको। चलो बताओ स्ट्रेस, तो बोलोगे हाँ कैसे बताएं, स्ट्रेस तो पहली बार सुन रहे, ये स्ट्रेस कहाँ पे सुने, पढ़ाई करने पे जो होता है। एक क्या है फिर यंग मॉडुलस ना, देखो स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर सुनो, प्रेशर का फॉर्मूला है ना फोर्स बाय एरिया, वो एक तरह का स्ट्रेस है ना। यंग मॉडुलस क्या होता है, तो ऊपर में रखते हैं स्ट्रेस और नीचे में रखते हैं स्ट्रेन। हमको पता है कि ये तुम लोग नया नया देख रहे होगे, पता नहीं चल रहा होगा, बस अभी देखो कि हाँ यंग मॉडुलस नाम का कोई चीज होता होगा, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ना है हम लोग को आगे क्लास में, आगे क्लास में इस क्लास का सेकंड में, ठीक। स्ट्रेस तो पता चला ना, तो फोर्स का क्या होता है बताओ,
देख के बता जल्दी यार। MLT माइनस हाँ, और ए का मतलब एरिया है, तो एरिया का क्या होता है? इसको सोल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर होता है यार। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ एल टू दी पावर हो जाएगा -1 और टी टू दी पावर हो जाएगा -2। ठीक है, ये किसका डायमेंशन आया? स्ट्रेस का। स्ट्रेन जो होता है ना, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। m0, l0, t0 कैसे पता चला? पता चलेगा, अभी भरोसा कर रहे हो ना? स्ट्रेस का क्या होता है? तो अभी तो लिखे हैं स्ट्रेस का। तो कुल मिलाकर के यंग मॉडुलस का भी जो बना डायमेंशन वो कितना बना? वही ना बना, m l-1 t-2। इसीलिए यदि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या है? सेम है ना? स्पीड ये क्या है? ठीक, देखो इसका अलग से निकालना पड़ेगा, इसका अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन जब हम डायमेंशन आगे पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट पता है कितना होता है? कितना होता है? सही है, इससे भी एक्यूरेट होता है। राउंड ऑफ का कितना है? ठीक, इतना इतना क्या है? यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे? जी क्या लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर सेकंड। सही है कि गलत है? सही बोला था यार। स्टिक कहने लगते हो कि हम सही बोले, यही तो पढ़े हैं, आप गलत बोल रहे हो। इसी को कहते हैं ना, मतलब इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 3 लाख किलोमीटर जाएगा। विजुलाइज करो 3 लाख कितना दूर होगा। चलो विजुलाइज करो, अंदाजा करते हैं। ठीक यार, इंडिया का तो एक छोर से दूसरा छोर भी लाख से कम ही होता है। ठीक, 1 सेकंड में उतना दूर जाएगा। मान के चलो, बस मान के चलो, यहाँ से मेरा घर बैठो 3 लाख किलोमीटर, मान के चलो बस, है ना? 1 सेकंड कितना होता है? देखो ना, टक 1 सेकंड में वहां पहुंच गया। इतना स्पीड होता है। 1 साल तक छोड़ देंगे इसको जाने के लिए, लाइट को जाओ जहां तक जाना, उतना दूरी को कहते हैं 1 लाइट ईयर। अभी लोगों ने इतना स्पीड कहते हैं। पता है स्पीड ऑफ लाइट कैसे पता किया गया होगा? ये वाला फॉर्मूला होता है 1/μ0 का रूट अंदर, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। बोले क्या है ये सिंबल का क्या नाम है? ये सिंबल का क्या नाम है? तो कुछ ना, इसको कहते हैं परमिटिविटी, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। थोड़ा प्रोनाउंस करके नहीं जाने लगे। भले तुमको क्या लग रहा है, ये सब देख के क्या लग रहा है? देखो साइंस दिमाग का क्यों लग रहा है ऐसा मालूम? क्योंकि पहली बार देख रहे हो, पर तुम लोग लग रहा है आगे किसी तरह से होगा। लेकिन क्या हो कि जब ये सबके बारे में अच्छे से जानोगे, फॉर्मूला कैसे आया है क्या चीज, तब तो इसको बना पाओगे ना। ये मान के चलना भी चैप्टर पे, वरना डिमोटिवेट तुरंत हो गए। बोलोगे हम लोग से नाम आने वाला साइंस है, ये बहुत आसान चीज है। हम भी बता देते हैं कि स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है। स्पीड का एक और फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। इसको क्या लिख सकते हो? कभी तुम लोग कुछ बोल रहे थे रूट के बारे में, पावर कितना होता है? 1/, होता है ना? तो ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 होगा ना। तो ये तो स्पीड ही है, नहीं समझे? अगर हम तुमको ये कह दें स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, विश्वास करते हो ना? ये होता है तब तो बता रहे होंगे ना। ठीक, याद करना कि हम इसको प्रूव करेंगे, नहीं करेंगे तो हमको आप बोले थे प्रूव करने के लिए कीजिए। ठीक, हम कर लेते हैं। ये स्पीड होता है, तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये भी स्पीड हुआ ना। तो बता, स्पीड और इसमें कोई अंतर है? तो फिर ये भी तो सेम हो गया। तो गलत कौन हुआ? ये हुआ, इसी ऑप्शन नंबर ये हो। ठीक, अब बोलो इतना लंबा एक्सप्लेनेशन, तो अभी हम बोलेंगे कि कहाँ तक तुम लोग डायमेंशन पढ़े, लेकर बस इतना ही पढ़े, इतना ही पढ़ने से होगा ना। ठीक, अभी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन करना है, तब तो ये ऑप्शन को देख के टिक करोगे ना। ये सबका करने वाले थे, स्ट्रेस का, यंग मॉडुलस का, स्पीड का, इसका। ठीक है, तो डायमेंशन में यही आता है, फिजिकल क्वांटिटीज का तुम लोगों को नाम दिया रहेगा। ठीक, तुम लोगों को उसका डायमेंशन चेक करना। देखो हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, लिखना है ना। जहां भी डायमेंशन का फॉर्मूला है उस पे देखो कि क्या क्या रिपीट किया है। देखो, आइडेंटिफाई द पेयर व्हिच डायमेंशंस आर इक्वल। तुम लोगों को पहचानना है कि डायमेंशन इक्वल कौन कौन में होगा। टॉर्क एंड वर्क, देख रहे हो, टॉर्क और वर्क दोनों का सेम है। स्ट्रेस एंड एनर्जी अलग अलग होता है, अभी टाइम नहीं होगी। स्ट्रेस का देखो वो होता है, और एनर्जी का कितना होता है?
ml² t - 2। इसको नहीं लिखेंगे ना, अभी तक तो पहला ऑप्शन सही है। फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स का देखो बोल रहे हैं ना, अभी फोर्स तो जान रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ml² t - 2। स्ट्रेस अभी देख रहे हो स्ट्रेस का ml-1 t - 2 सेम है। फोर्स एंड वर्क कहाँ लगे, फोर्स एंड वर्क बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए। बोलो अच्छा, स्ट्रेस का तो बार बार रिपीट किया। हाँ तो यही होता है, एक बार देखो देख लिए ना, अब दोबारा से जब ये आएगा तो आसान लगेगा ना। तो तुम लोग के साथ नहीं, सबके साथ होता है। शुरुआत में जब पढ़ते हैं ना, दिमाग का हो जाता है क्या है क्या नहीं। अभी तक तुम लोग के मन में क्या क्या चल रहा है क्या ये ml - 2? इसका जवाब बताओ। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा है, सभी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को कुछ नियम कानून होना चाहिए। जैसे बहुत सारे नंबर्स को लिखने के लिए 0 से 9 तक का डिजिट होता है ना, इसी तरह से सभी फिजिकल क्वांटिटी को 7 फिजिकल क्वांटिटी में ही डिराइव करते हैं, यही ना। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से 7 गो में से बना हुआ है, इसी चीज को चेक करने के लिए डायमेंशन लिखते हैं ना, जरूरी है ये चीज। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन खुद को देना। और आपके घर जाकर बोलोगे भाई क्या ml - 2 पढ़े समझ में नहीं आया, नहीं ना बोलोगे, तो बोलोगे तो हम क्या करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे जितना भी डायमेंशन वाला सवाल है उसमें से बस तुम लोगों को ज़्यादातर सवाल पूछेगा किसका डायमेंशन सेम होता है, किसका डायमेंशन सेम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा है, यहाँ पर इसका है ना, इसका हम लोग नहीं निकालें, इसका नहीं निकालें, बहुत है जिसका नहीं निकालें। तो कल क्या पढ़ोगे और पढ़ना है बोलो। देखो हमको बोलो तो हम 6-7 बजे तक पढ़ा देंगे, ठीक, लोग पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि काइनेमेटिक्स शुरू करो। हम लोग अभी एक आइडिया लिए यूनिट और डायमेंशंस के बारे में, ये लिए ना। तो जब हम काइनेमेटिक्स से कुछ और पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन मिलेगा, फोर्स मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, और अगर वहां पर हम बोलें कि इसका डायमेंशन ये होता है तो कंफ्यूज तो नहीं करोगे कि हाँ डायमेंशन नाम का चीज़ तो पढ़ेंगे पहला चैप्टर, उसी से रिलेटेड होगा। ठीक, लेकिन काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले बहुत सारा छोटा छोटा मैथ्स पढ़ना होता है, तो वही मैथ से शुरुआत करने वाले हैं। अभी जितने भी हो, ठीक, अपना देखो, ठीक है, तुम लोग चार पढ़ाने के लिए बैठो आ सकते हैं, मेरा कोई इशू नहीं है। ठीक, पढ़ाना वैसे उनको बहुत पसंद है। तो हम लोग कल क्या करेंगे ना, मैथ से शुरुआत करेंगे। कौन सा मैथ जो चाहिए इसका सवाल जवाब करने के लिए, समझे ना, बेसिक मैथ्स कहते हैं इसको। और एनसीईआरटी बुक ले लेना, ठीक है, एनसीईआरटी बुक ले लेना, ज़्यादा प्राइस ले लेना उसको, ठीक है। तो याद करके रखोगे इसको, सबको कला के पूछेगा तो जानो है ना। और अभी एब्सेंट नहीं करोगे, कल यही टाइम रखेंगे, जाके पूछोगा तो भैया बता देंगे। कल काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक।